हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साजन साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए हम आज देखते हैं 2026 में बिहार बोर्ड में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। इनमें पहला प्रश्न है कि आरबीसी क्या है। आरबीसी क्या है? चलिए देखिए, इसका आंसर लिखना है। आरबीसी क्या है, इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे। आरबीसी का पहले फुल फॉर्म लिखेंगे। आरबीसी आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, इसको हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कोशिका। हमारे शरीर में पाए जाने वाले रक्त का प्रमुख अवयव है। ठीक है, आरबीसी क्या है? आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका, हमारे शरीर में पाए जाने वाले रक्त का एक प्रमुख अवयव है। फिर अगला पॉइंट में लिखेंगे कि आरबीसी में जो है हीमोग्लोबिन नाम का एक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण जो है ये लाल दिखाई देता है। ये लिख सकते हैं आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त लाल दिखाई देता है। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, आरबीसी का जो जीवन काल है, आरबीसी का जीवन काल मात्र 120 दिन है, मात्र 120 दिन। हम लिख सकते हैं कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। अगर हम इसकी संख्या की बात करें, आरबीसी की संख्या की बात करें, तो ये लगभग जो है 45 से 55 लाख होता है। इसकी संख्या क्या हो जाएगा? इसकी संख्या 45 से 55 लाख होता है। और हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, आरबीसी में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या हो जाएगा इसमें? तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। और हम क्या लिख सकते हैं? इसका आकार, आरबीसी का आकार कैसा होता है? उभयावतल। तो आरबीसी का आकार उभयावतल अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है आरबीसी क्या है, उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे आरबीसी क्या है। तो आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पोसेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं या इरिथ्रोसाइट, इसी का नाम है। हमारे रक्त में पाए जाने वाला एक प्रमुख अवयव है, जिसमें कि हीमोग्लोबिन नाम का एक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण जो है रक्त लाल दिखाई देता है। इसका जीवन काल जो है 120 दिन होता है। और इसकी संख्या की बात करें तो ये 45 से 55 लाख के लगभग पाया जाता है। ये जो है इसका जीवन काल यानी आरबीसी का जीवन काल 120 दिन तक होता है। और इसमें जो है केंद्रक नहीं पाए जाते हैं और इनका आकार जो है
उभया अवतल होता है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन था जो कि आपके बिहार बोर्ड में महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लिख सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसको उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि डब्ल्यूबीसी क्या है। डब्ल्यूबीसी क्या है? चलिए हम डब्ल्यूबीसी बता सकते हैं, इसका हम आंसर लिखेंगे। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि श्वेत रक्त कोशिका का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स है, ठीक है। देखो हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, जिसके कारण इनका जो रंग होता है रंगहीन होता है। हम कह सकते हैं डब्ल्यूबीसी रंगहीन होता है। डब्ल्यूबीसी रंगहीन होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी में क्या होगा? केंद्रक पाया जाएगा। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाएगा। इसका आकार कैसा होता है? तो डब्ल्यूबीसी का आकार अमीबा की तरह या अनियमिताकार होता है। अनियमितकार होता है। अगर हम इसकी संख्या की बात करें तो डब्ल्यूबीसी की संख्या जो होता है, डब्ल्यूबीसी की संख्या लगभग 7,000 से 8,000 होता है। हम ये डब्ल्यूबीसी के बारे में लिख सकते हैं। तो डब्ल्यूबीसी क्या? डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट, ठीक है। और इसकी जो आकार है, इनका जो आकार है, इनका आकार होता है अनियमितकार या अमीबी आकार का, यानी जिनका आकार निश्चित ना हो उसे अनियमितकार बोला जाता है। अगर हम इसकी संख्या की बात करें तो संख्या 7,000 से 8,000 होता है और ये रंगीन कलर का होता है और इसमें जो है केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये आपके बिहार बोर्ड में आने वाले संभावित प्रश्न है, इसमें दूसरा क्वेश्चन है। चलिए इसको उतार लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आपका क्वेश्चन तीसरा कहता है कि आप सीरा और धमनी में अंतर बताइए। धमनी और सीरा में अंतर लिखे। चलिए अंतर लिखना है, पहला लाइन जो इसमें लिखना है, पहला लाइन लिखना है धमनी और सीरा में निम्नलिखित अंतर है। आंसर लिख देंगे धमनी और सीरा में निम्नलिखित अंतर है। निम्नलिखित अंतर है, आप पैराग्राफ बना देंगे, इधर लिखेंगे धमनी और इस साइड सीरा। चलिए इसमें पहला अंतर लिखते हैं। देखिए धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, सभी को पता है, और धमनी जो है हृदय से लेकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, और सीरा क्या करता है? सभी अंगों से सभी रक्त को हृदय के पास लेकर आता है। हम लिख सकते हैं धमनी में, तो ये क्या करता है? हृदय से रक्त को हृदय से सभी अंगों तक पहुंचाता
ठीक है। इसमें यहाँ क्या होता है, सिरा में ये सभी अंगों से रक्त को हृदय के पास लेके आया जाता है, यानी कि सभी अंगों से रक्त को हृदय में लाया जाता है। दूसरा है, इसमें जो है धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, तो लिख सकते हैं इसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, और इसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, लिख सकते हैं। तीसरा हम लिख सकते हैं कि धमनी का जो है, धमनी दिखाई देगा आपको, मोटा दिखाई देगा। धमनी जो है ये मोटा दिखाई देता है, तो धमनी कैसा दिखाई देगा, लिख सकते हैं धमनी मोटा होता है, और इसमें क्या देगा, सिरा पतला होता है, पतला एवं लचीला होता है, तो सिरा पतला होता है। देखो मोटा होने के कारण इनका व्यास जो है कम होता है, तो व्यास क्या होगा, लिख सकते हैं धमनी का व्यास कम होता है। इसमें क्या जाएगा, सिरा का व्यास अधिक होता है, देखो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहेगा, इसके लिए कोई कपाट की जरूरत नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं कि धमनी में कपाट नहीं पाया जाता है। इसमें क्या लिखेंगे, सिरा में कपाट पाया जाता है, सिरा में कपाट पाया जाता है। इस प्रकार हम जो है सिरा और धमनी में अंतर बता सकते हैं आराम से। ये आपका 5 मार्क का आएगा, लघु उत्तरीय में या दीर्घ में आ सकता है, तो आएगा धमनी और सिरा में अंतर बताना है, तो हम लिख सकते हैं आराम से। धमनी क्या होगा, रक्त को हृदय से सभी अंगों तक पहुंचाना, ये धमनी का कार्य है। सिरा का क्या कार्य है, सभी अंगों से रक्त को हृदय तक ले जाना। धमनी में जो है हमेशा शुद्ध रक्त बहता है और सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी जो है वो मोटा होता है, सिरा पतला होता है। धमनी का व्यास कम होगा और सिरा का व्यास अधिक होगा। धमनी में कपाट नहीं पाया जाता और सिरा में कपाट पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसको उतार लीजिए, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद करके जाइएगा, एग्जाम में पूछने की संभावना ज्यादा है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में अंतर लिखें। चलिए लैंगिक और अलैंगिक में हमें अंतर लिखना है, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिखते हैं। तो पहले लिखेंगे लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में निम्नलिखित अंतर है, उसके बाद आंसर लिखेंगे। आंसर हम डिवाइड कर लेते हैं, इधर हम लिखेंगे लैंगिक जनन, इसमें अलैंगिक जनन। ठीक है, चलिए लिखते हैं लैंगिक जनन में हमें पता है लैंगिक जनन में 2 जीव भाग लेते हैं, हम लिख सकते हैं। तो इसमें 2 जीव भाग लेते हैं, 2 जीव भाग
लेते हैं और इसमें एक जीव भाग लेता है, इसमें एक जीव भाग लेता है। दूसरा हम बता सकते हैं, दूसरा हम क्या लिखेंगे, लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया होती है, तो इसमें निषेचन होता है, इसमें निषेचन नहीं होता है, इसमें निषेचन नहीं होता है। तीसरा हम लिखेंगे, तीसरा लिख सकते हैं इसमें, इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए जो है ये जनन के लिए विशेष अंग पाया जाता है, तो इसमें जनन के लिए विशेष अंग पाया जाता है, विशेष अंग पाया जाता है। इसमें जनन के लिए विशेष अंग नहीं पाया जाता है, इसमें विशेष अंग नहीं पाया जाता है। और क्या लिख सकते हैं, देखिए लैंगिक जनन है, अब हमने बताया था कि लैंगिक जनन में जो इसमें दो जीव भाग लेते हैं, इसमें निषेचन की क्रिया होती है, युग्मक का निर्माण होता है इसके जनन के लिए, और इसमें जो है विभिन्नता देखने को मिलता है, तो इसमें विभिन्नता देखने को मिलता है। इसमें विभिन्नता नहीं पाई जाती है, इसमें विभिन्नता नहीं पाई जाती है। चलिए, इस प्रकार से हमने लैंगिक और अलैंगिक में अंतर देख लिया। आप आराम से बता सकते हैं लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर क्या क्या अंतर है। तो लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं, अलैंगिक जनन में एक जीव भाग लेते हैं। ठीक है, इसमें निषेचन की क्रिया होती है, इसमें नहीं होता है लैंगिक में। लैंगिक में इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इसमें जनन के लिए विशेष अंग पाया जाता है, इसमें जनन के लिए विशेष अंग नहीं पाया जाता है। इसमें विभिन्नता देखने को मिलता है, इसमें विभिन्नता देखने को नहीं मिलता है। ये आपका प्रश्न आ गया। अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो आपको ऐसा सेम टू सेम लिख देना है, आप लोग उतार लीजिए। चलिए, उसके बाद है आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5।